राष्ट्रपति महोदया एवं बहुत बहुत आभार। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सर्वोत्तम धन विद्या है और इसे प्रदान करने वाला गुरु वंदनीय है। शिक्षक राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। विद्यार्थियों के अंदर छिपी शक्ति को जागृत करने का संकल्प लिए इन शिक्षकों को देशवासियों का सादर नमन। और अब हम विनम्र विनती करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय राष्ट्रपति महोदया का। इस सम्मान समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी, विभागीय अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, प्रिय शिक्षकगण, देवियों और स्वजनों, आज महान विचारक एवं शिक्षाविद तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती है। वे चाहते थे कि लोग उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद करें। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उनकी स्मृति को नमन करती हूँ। आज स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आपने अपनी प्रतिबद्धता के बल पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। आज पुरस्कृत हुए शिक्षकों के योगदान पर लघु फिल्म बनाकर इस समारोह के आयोजकों ने बहुत अच्छा काम किया है। इन लघु फिल्म को विषय वस्तु प्रदान करने वाले शिक्षकों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। शिक्षकों ने बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने के अद्भुत प्रयास किए हैं। उन्होंने पढ़ाने के नए नए और रोचक तरीके निकालने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। शिक्षा को समावेशी बनाने में योगदान दिया है। पूरे देश में अनगिनत शिक्षकगण निष्ठा के साथ कार्यरत है। सबको पुरस्कार देना संभव नहीं हो पाता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से शिक्षक समूह को उनके असाधारण प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रिय शिक्षकगण, गुरु, आचार्य और शिक्षक को हमारी परंपरा में बहुत आदर दिया जाता है। गुरु शब्द आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। आचार्य एवं शिक्षक शब्दों का प्रयोग बौद्धिक और व्यवहारिक विद्या प्रदान करने वाले टीचर्स के लिए होता है। आम बोलचाल में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों को गुरुजी कहने का परंपरा रही है। खगोल शास्त्र के प्राचीन विद्वानों ने हमारी सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह को देवगुरु बृहस्पति के नाम पे जानते हैं। ये इंडियन कॉस्मोलॉजी पर सामाजिक मूल्यों के प्रभाव का उदाहरण है। सप्ताह के एक दिन को बृहस्पतिवार या गुरुवार कहा जाता है। आज संयोग से गुरुवार भी है। हमारी परंपरा के अनुसार प्रत्येक सप्ताह की तरह आज का दिन आप सभी शिक्षकों या गुरु को समर्पित है। आज के दिन मुझे अपना वो समय याद आता है जब मैं ओडिशा के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में
पढ़ाती थी, मुझे वहाँ बच्चों से ना केवल अपार स्नेह मिला बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आज भी जब मैं बच्चों या शिक्षकों के बीच होती हूँ, मेरे अंदर का शिक्षक फिर से जीवंत हो जाता है। शिक्षक ही जीवन निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण में मुझे सहज ही स्कूल और शिक्षक को याद आते हैं। इस वर्ष 25 जुलाई को राष्ट्रपति के मेरे कार्यकाल का दूसरा वर्ष संपन्न हुआ। मैंने निर्णय लिया कि उस दिन मैं राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित विद्यालय में बच्चों के साथ क्लासरूम में समय बिताऊं। बच्चों के साथ प्रकृति और पर्यावरण के विषय में बातचीत करके मुझे बहुत संतोष अनुभव हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में आगे बढ़ना सफलता है, लेकिन जीवन की सार्थकता इस बात में निहित है कि हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें, हमारे अंदर करुणा भाव हो, हमारे आचरण नैतिक हो। असल में सार्थक जीवन ही वास्तव में सफल जीवन है। ये बात विद्यार्थियों को समझाना आप सभी शिक्षकों का कर्तव्य है। आपको ऐसे नागरिक तैयार करने हैं जो शिक्षित होने के साथ साथ संवेदनशील, ईमानदार और उद्यमी भी हो। एक शिक्षक अपने आचरण एवं विचारों से विद्यार्थियों के जीवन में अमिट छाप छोड़ सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक कथन इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके शिक्षकों ने पुस्तकों की मदद से उन्हें जो सिखाया था वो उन्हें बहुत ही कम याद रहता था, पर पुस्तकों से अलग हटकर शिक्षकों ने स्वयं जो कुछ सिखाया था उनका स्मरण बातों भी याद रहता है। गांधी जी के कथन का भाव ये है कि बच्चे देखकर सुनकर बहुत सारे मूल्य सीखते हैं और अपनाते हैं, इसलिए कक्षा के अंदर और बाहर अपना आचरण उत्कृष्ट होना चाहिए। प्रिय शिक्षकों, एक मूर्तिकार मिट्टी से मूर्ति बनाता है। एक ही तरह की मिट्टी से कई मूर्तिकार बहुत कलापूर्ण प्रतिमा बनाते हैं, तो कोई दूसरा मूर्तिकार सामान्य प्रतिमा बनाते हैं। मिट्टी वही है, प्रतिमाओं में अंतर है। ये अंतर मूर्तिकार की कला और निष्ठा के कारण होता है। कोई बच्चे यदि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो इसमें शिक्षण व्यवस्था और शिक्षकों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदार बनती है। किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होती है। शिक्षण कार्य केवल एक नौकरी नहीं है, ये मानव निर्माण का पवित्र अभियान है। प्राय शिक्षकगण केवल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन श्रेष्ठ शिक्षक प्रदर्शन उत्कृष्टता का मात्र एक आयाम है। कोई बच्चा बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, किसी बच्चे में नेतृत्व लेने की क्षमता होती है, कोई बच्चा सामाजिक कल्याण के कार्यों में उत्साहित होकर भाग लेता है। ऐसे आयामों की भी प्रशंसा होनी चाहिए। शिक्षक को प्रत्येक बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को पहचान कर उसे उसी तरह की मदद देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। देवियों और स्वजनों, मैं आज एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। इसके लिए आवश्यक है सही शिक्षा। अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की ऐसी शिक्षा दे कि वे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। महिला सम्मान की बात केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी होना चाहिए।
प्रिय शिक्षकगण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति में प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल एक्सपीरियंस प्राप्त करने पर बल दिया गया है। इस अनुरूप में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। समग्र विकास में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का भी उतना ही महत्व है जितना एकेडमिक लर्निंग का है। हमारी संस्कृति में विश्वकर्मा को देवता का दर्जा दिया गया है। आज कौशल विकास से जुड़े शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। मैं उनको विशेष बधाई देती हूँ। उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के इस सुविचारित आयोजन हेतु मैं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास और उद्यमशीलता एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी तथा उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। प्रिय शिक्षकगण, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र भी का विकास के अनुभव योगदान दिया है। गुरुदेव का स्पष्ट विचार था कि एक अध्यापक यदि स्वयं विद्या का निरंतर अर्जन नहीं करता रहता है तो वो सही अर्थों में शिक्षण का कार्य कर ही नहीं सकता है। जिस दीपक की शिखा प्रज्वलित नहीं रहता है उससे दूसरे दीपकों की प्रज्वलित करना असंभव है। मैं आशा करती हूँ कि गुरुदेव के विचारों के अनुसार शिक्षकगण शिक्षण के तौर पर आप सभी अपने ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखेंगे। ऐसा करने से आपका अध्यापन और अधिक प्रासंगिक एवं रुचिकर बना रहेगा। आपके विद्यार्थियों की पीढ़ी ही आप जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वही पीढ़ी विकसित भारत के नेतृत्व करेंगे। मैं चाहूँगी कि हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को की सोच वैश्विक हो और उनकी दक्षता विश्व स्तरीय हो। महान शिक्षक ही महान राष्ट्रों का निर्माण करते हैं। विकसित मानसिकता वाले शिक्षकगण ही विकसित राष्ट्र बनाने वाले नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारे शिक्षकगण वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़कर देखेंगे। मुझे विश्वास है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए हमारे शिक्षकगण भारत को विश्व का ज्ञान केंद्र बनाएंगे। इसी आशा और भरोसा के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कोटिशः धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया आपकी प्रेरणा के लिए।